तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? तेरी चाल नुकसानदेह है। जहानारा अकबर फनकार है, तुम बिला वजह इसकी फन की मुखालफत मत किया कर। और ये इसकी चाल पर रोजाना के मुज़ाकरात से मैं तंग आ गया। अरे भाई 20 साल की आदत एक दिन में तो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? अब अगर ये घर में हवाई खादमा की तरह चला ना तो पुलिस में इत्तला कर दूंगी। क्यों सुबह सुबह लड़े जा रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ कौन सी चीज ठीक चल रही है जो तुम उसकी चाल के पीछे पड़ गई हो? वैसे भी एक बात तो आप दोनों को पता है ना कि हम हैं क्लासिकल डांसर। अगर हमारी चाल में ये कशमकश न रही तो हमारा फन कृष्णा रह जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि डांस शायरी का आजा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब अकबर मियाँ, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो भाई। वैसे साहबजादे, शायरी का आजा नहीं, आजा की शायरी है, समझे आप? अच्छा जी। अच्छा, आप जल्दी से सौदा लिखवा लें, इस घर में तो आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। अच्छा भाई, हम बाहर जा रहे हैं, ये बैनर सिल जाए तो गली में लगवा देना। अकबर मियाँ, फिर जाके सौदा ले आना, समझे? ठीक है। अच्छा खासा पेटीकोटों का कपड़ा था, उठा के बैनर बना दिया। मेरी तो ये सुनते ही नहीं। क्या करूं मैं? यतीम है इसलिए ज्यादा डांटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तू इन्हें क्यों नहीं समझाता? मैं क्यों नहीं समझाता? तूने फिर मेरी नकल की? मैं कैसे समझाऊं? साहब कोई शीरखार तिफल तो है नहीं। आप ऐसा करें, उनका झूला बिकवा दें, शायद खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लिखवाइए कहाँ लाना है और कहाँ जाना है। अच्छा यूं कर, 2 सेर अच्छी किस्म के आलू ले आ और 4 सेर अच्छी किस्म की प्याज ले आ। आपसे कितनी दफा कहा है कि अच्छी किस्म के मत कहा करें। अच्छी किस्म के आलू और अच्छी किस्म की प्याज लेने के लिए हमें गल्फ जाना पड़ेगा। ऑल एक्सपर्ट। ये और भी मुझसे कोई कह रहा था, ये आलू एक्सपोर्ट करके हमें क्या फायदा? बहुत फायदा है। आलू एक्सपोर्ट करके हम चिप्स इंपोर्ट करते हैं। अच्छा लिखवाएं। लिखवाना क्या है? सौदा वादा तो बस यही लाइयो। पहले जाके तू बैनर लगा दे। मैं नहीं चाहती कि खामखा बेकार बैठे बैठे कबूतरों से बातें करते रहे। काउंसलर बन जाए तो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा कोई चीज याद आ जाए तो बता दीजिएगा। सीधी तरह खड़ा हो, और ठीक से चलियो। शाबाश शाबाश शाबाश, चल। क्या मुसीबत है, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। साहब, ये बेगम साहब से हम बहुत तंग आ गए। हर वक्त डांटती रहती हैं, हर वक्त डांटती रहती हैं। हमारे तो सब्र का पैमाना भी भर गया है। अकबर बेटे, तुम्हारे सब्र का पैमाना भर गया है। तुम्हें अभी आए हुए सिर्फ 3 साल हुए। हाँ, हमारी तरफ देखो। पिछले 20 साल से वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। हमारे सब्र का तो बहाना भर गया है भाई। मगर अकबर, दिल की अच्छी हैं। मैं मानता हूँ जरा जबान की तेज है बस। हाँ। साहब, हाँ। आप फरिश्ता हैं। नहीं नहीं, हम सिर्फ इंसान। नहीं, आप फरिश्ता हैं। अरे बाबा, ये बार बार क्यों कह रहा है तू? बेगम साहब कह रही थी ना कि आपके पर निकल आए हैं। हम जीत गए ना अकबर, तो हो सकता है पर निकल भी आए। साहब, आप अपने जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगते? यतीमों और बेसहारों की दुआओं में बहुत असर होता है। पोलिंग भूत आ गए। अरे पोलिंग भूत नहीं, पोलिंग बूथ। तो बरगर्दने रावी, बहुत अच्छा बैनर है। कहाँ से बनवाया? आपने बनवाना है? वैसे तो मेरा बहुत दिल करता है कि मल्ले की खिदमत करूं, लेकिन दोस्त के सामने एक ही हल्के से खड़े होने को मैं मायूस समझता हूँ। वैसे भी दोस्त की तरक्की को बनज़रे दुश्मन नहीं देखता, और जिस हल्के से अपने महबूब भाई खड़े होंगे तो उसमें से मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? क्यों अकबर पुत्र, सही है ना? आप हल्के अरबाब ज़ौक़ से खड़े हो जाइए। क्या मतलब? अब अकबर वो बात बोलता है, वो जाओ, बेगम साहब ढूंढ रही हो। चलो चलो, शाबाश। अच्छा चलो चलो। महबूब भाई, जी चाचा। शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा तो ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं चाहते साहब। आपका? मेरा तो है। क्या? मैं शाम को आपके घर आऊंगा।
لیجیے سودا لے آیا. اچھا ذرا جلدی سے حساب تو لکھوا. قسم سے بیگم صاحبہ روز حساب سے ہمیں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا آپ کو حساب لکھوانے سے لگتا ہے. ارے اللہ جانے مجھے کس جرم کی سزا ملی جو تجھے ملازم رکھ لیا. اور قسم سے ہمیں پتہ نہیں کس جرم کی سزا ملی ہے کہ آپ کے یہاں ملازم ہو گئے. آپ کو تو اپنے کیے کی سزا ملی ہے. تیرے صاحب کہاں ہیں؟ سڑکوں پہ لوٹا لیے گھوم رہے. بہت چانس ہو گیا ہے. جیتنے کا؟ نہیں پانی ملنے کا. دیکھ تو مجھ سے مذاق مت کیا کر. تو نے اور تیرے صاحب نے مل کر پاگل کر دیا ہے مجھے. ہر وقت اپنی قسمت کو روتی رہتی ہوں. اور ہماری قسمت دیکھیے, پیدا ہوئے تو اماں مر گئی, بڑے ہوئے تو ابا مر گئے, فنکار بنے تو ناچ مر گیا, ملازم ہوئے تو تنخواہ مر گئی. اب ہم کس جگہ جائیں بیگم صاحبہ؟ زخمی جگر کس کو دکھلائیں اپنا درد دل اپنا او اتنے سر میں کس کی قسمت کو رو رہے ہو اکبر میاں؟ محبوب احمد تمہیں پتا ہے کہ گھر میں ایک ہی لوٹا ہے. تمہارا جہاں جی چاہتا ہے تم اٹھا کے اسے لے جاتے. اپنی انتخابی مہم کے لیے کوئی دوسرا لوٹا کوئی نہیں خرید لیتے. بھائی کبوتروں کے لیے دانا لے آئے. پہلے ذرا میری بات کا جواب دے دو. آپ کی بات میں سن چکا ہوں. کبوتروں کے لیے دانا لے آئے؟ جی ہاں دانا تو میں لے آیا, لیکن صاحب کبوتروں کا دانا بہت مہنگا ہو گیا ہے. اب آپ نا کوئی دوسرا جانور پال لیجیے. اکبر سمجھ میں نہیں آتا کہ کبوتروں کو اور کیا کھلاؤں میں. ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے. کبوتروں کو VCR کھلاؤ. سنا ہے بجٹ کے بعد وہی سستے ہوئے ہیں صرف. محبوب بھائی آپ کی ایک بات مجھ کو پسند نہیں آئی. خیریت چل صاحب کون سی بات؟ مجھ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں آپ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں. تو اس میں میری کیا غلطی ہے چودھری صاحب؟ پہلے یہ بتائیں کہ یہ خبر کسی نے ایسے ہی اڑائی ہے یا اس میں کچھ سچائی ہے؟ خبر تو آپ کے بارے میں ہے, آپ بتائیے. او بھابھی مجھ کو اپنی بسوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں, کہاں چل رہی ہیں. آپ ضرور کونسلر بن جائیں گے. آپ لڑیے نا. او محبوب بھائی کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا نا. نہیں بھابھی. چودھری صاحب آپ لڑیے, ہم آپ کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے غلط خبریں اڑا دیتے ہیں. ویسے محبوب بھائی آپ کی تقریریں کون لکھتا ہے؟ ایسے چودھری صاحب شروع تو خود ہی لکھنی پڑتی ہے. اچھا چلو ایک خوشخبری تو ملی کہ چودھری صاحب انتخاب لڑے. چودھری صاحب کوئی تقریر تو سنائیے. اچھی تقریر سنے ہوئے ایک مدت ہو گئی. واقعی جہاں آرا شاید آخری اچھی تقریر تم نے مولانا محمد علی جوہر کی سنی تھی. ماشاءاللہ کیا عمر پائی ہے. ارے آپ ان کی باتیں چھوڑیے, آپ تقریر سنائیے. صاحب غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گلی میں نا چودھری صاحب کے بینر لگے ہوئے, انتخابی نشان ہے نل. مبارک ہو چودھری صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر درست ہے. ویسے یہ خبر سن کر مجھ کو بہت کوفت ہوئی ہے. ارے نہیں چودھری صاحب, بھائی آپ کے آنکھ میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور یقین مانیے کہ ہمارے سارے ووٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملیں. میرے اکیلے کے ووٹ سے کیا ہو جائے گا؟ میں ہی تو صرف آپ کا پکا ووٹ ہوں. چلو جی اس گھر سے تو مہم ختم ہوئی. تو میں پھر اس طرح کرتا ہوں کہ معائنہ کرتا ہوں اور پھر آپ کو حالات سے آگاہ کرتا رہوں گا. اکبر پتر ذرا آگے جا. صاحب آپ پہلے کس محکمے میں ملازم تھے؟ وہی اکبر ہم محکمہ معصومیات میں تھے. وہاں کیا کرتے تھے؟ بھائی معصوم کا حال بتاتے تھے اور کیا. اچھا یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں پھوار کب پڑنے والی ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہماری تنخواہ کب ملے گی؟ اب تک کاؤنسلر بننے کا چانس بھی ختم ہو گیا ہے. ہاں بھائی اکبر اس کے بارے میں ذرا سوچنا پڑے گا. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ باہر چلے جاتے ہیں؟ چلیے ہم دونوں چلتے ہیں. کہاں؟ جرمنی. کیسے؟ فرزانہ بتا رہی تھی کہ ایک طائفہ جا رہا ہے. توڑے میں بتا دیتا ہوں. نادن دھنا دن دن دھاتن کا. نہیں بھائی اکبر ہم جرمنی نہیں جا سکتے بھائی. کیوں؟ ہٹلر سے قرضہ لیا ہوا تھا آپ نے. بے وقوفی باتیں مت کرو. یہ بتاؤ بیگم صاحب کہاں گئی ہیں؟ باہر گئی ہوئی ہیں. کہاں؟ صاحب کسی کو بتائیے گا نہیں. بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ ان کی اماں جان آنے والی ہیں. اماں جان؟ تجھے کیسے معلوم؟ ان کی اماں جان کا خط آیا تھا نا, اگست کے اینڈ میں آ رہی ہیں. خط آیا تھا. خط ہے کہاں؟ بیگم صاحبہ نے خط کے مننے ٹکڑے کر کے پھینک دیے. صاحب اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے آپ کمرہ کرائے پہ جلدی سے اٹھا دیجیے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ وہ 4 دن کے لیے آئی تھیں اور 2 سال کے بعد گئیں, اور وہ بھی میاں کے مرنے پر, اور کس مشکل سے گئیں.
आइए आइए जान आ रहा, तशरीफ रखिए। कहाँ गई थी? अरे मैं कहाँ जाती, पड़ोस में न्यास थी, वहां गई थी। 2 पारे पढ़कर आ रही हूँ। न्यास कहाँ थी? तू बीच में मत बोला कर। भाई जान आ रहा, हम सोच रहे थे कि कमरा जरा किराए पे उठा दें। कमरा तो मैं सितंबर तक किराए पे नहीं उठा रही। जी क्यों? मैं सोच रही हूँ कमरे के फर्नीचर की सेटिंग बदल दी जाए। जी जी, सेटिंग बदल जाए, यानी वो कुर्सी जो है वो इधर से उधर कर दी जाए। हैं? अच्छा अच्छा, मुझसे मत उलझो, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। जान आ रहा, सुना है आपकी अम्मा तशरीफ ला रही हैं। कमबख्त, मुलाजिम है या बीबीसी, हर बात बता देता है। चल उठ यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, बॉर्ची खाने में जा, सीधी तरह चल। डॉक्टर लतीफ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? अरे चौधरी साहब बीमार हैं, आपके घर का बगैर उबला हुआ पानी पी लिया था उन्होंने, जाके दीदार कर लो। अच्छा, मैं भी जाके देख के आता हूँ। नहीं सुनो, वो कबूतर तो ठीक है? हैं? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? महबूब साहब आप तशरीफ लाइए। चौधरी साहब की तबीयत कैसी है? मैं उन्हें देखने आया था। मुझे अब तो वो ठीक है, वैसे आप पानी पी के उबाला करें। जी? मेरा मतलब है जी कि आप पानी उबाल के पिया करें। जी आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया। ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं रहने दीजिए, आपको बिला वजह जहमत होगी। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। ये बताइए कि चाय चलेगी या ठंडा? चलें, अगर आप इसरार कर रही हैं तो फिर वो चीज बना लें जिसमें देर लगे। ठीक है, फिर मैं फ्रूट केक बना के लाती हूँ। ये बंदूकें तो उससे पहले मैंने यहाँ नहीं देखी। ये पाईजन चौधरी ने लगवाई हैं, खानदानी बंदूकें हैं। अच्छा अच्छा, और ये बंदूक किसकी? ये बंदूक पाईजन चौधरी की है, इससे उन्होंने शेर मारा था। जी जी, और ये बंदूक? ये बंदूक मेरे अब्बा की है, इससे उन्होंने मगरमच्छ मारा था। और ये वाली बंदूक? ये बंदूक मेरे दादा अब्बा की है, इससे उन्होंने 2 भतीजे मारे थे। जी? दो भतीजे? हाँ हाँ जी, भतीजे वो तलक कलामी कर रहे थे दादा अब्बा के साथ। अच्छा अच्छा। आइए आइए महबूब भाई। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सलाम, तशरीफ रखे। आने की इतला तो की होती। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है चौधरी साहब? तबीयत तो अब ठीक है। तो फिर आपने वो तकरीर लिख ली? हाँ जी, गालिब ने कहा है कि देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा। तकरीर तो मैंने लिख ली है, पर जरा लज्जत इसमें मिसिंग है? वो थोड़ी सी आप डाल दें इसमें। ठीक है चौधरी साहब, आप ऐसा करें कि शाम को आन के ये लज्जत भरी तकरीर ले जाएं। हाँ ठीक है। कुर्बानी की खालों में अभी 2 महीने बाकी हैं। अजी सुनिए, क्या है? शायद तमद्दुन आपके करीब से नहीं गुजरा। करीब से गुजर के देखे तमद्दुन ऐसा हाथ मारेंगे। यहाँ कोई कमरा किराए पर खाली है? 400 विद फूड। कोई बात नहीं। बात है मगर कमोड टूटा हुआ है। कमोड टूटा हुआ है क्या मतलब? आप बाथरूम को पूछ रहे हैं ना? अजी हमने कभी अपनी फैमिली को नहीं पूछा, बाथरूम को क्या पूछेंगे। आप हैं कौन? एक इंसान। अच्छा हो गया आपने बता दिया, वरना कोई चूक हो जाती। क्या मैं कमरा देख सकता हूँ? सिगरेट कम पिया करें, गुल हो गए तो कमरे का किराया कौन देगा? आइए। ये बताइए कि ये साहिब खाना क्या करते हैं? साहिब खाना खातून खाना है। साहब वैसे बहुत शरीफ आदमी है, सिर्फ बेगम साहिबा से डरते हैं। सरकारी रिटायर्ड अफसर हैं। आइए, ये रहा आपका कमरा। आइए। तो भाई ये कमरा है? कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है,
सिर्फ कुर्सी? कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है? अच्छा ये बताओ कि ये जो गुस्ल खाना है इसमें पानी आता है? इस गुस्ल खाने में सिर्फ गुस्सा आता है। लेकिन तुम बातें किस तरह की कर रहे हो, मुझे ये बताओ, मैं लेटूंगा किस पर? अपनी पीठ पर। मेरी पीठ? क्यों, क्या मैली है? वैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये बताओ कि कोई ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई चादर वगैरह होगी? हाँ चादर है, लेकिन पांव कितने फैलाओगे उतनी ही चादर दूंगा। अच्छा बात सुनो, गजल सुनोगे? चादर चाहिए या नहीं? जाहिर है चाहिए। तो आइंदा कभी गजल सुनने के लिए मत कहना। मैं समझ गया। शायरी का शौक नहीं है तुम्हें? शायरी का शौक बहुत है, नहीं सुनने की हद तक। अच्छा मैं चादर लेने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले अपना पोज बदल लीजिएगा। क्या मतलब? और कपड़े तो आपके पास है ही नहीं, कम से कम पोज ही बदल लीजिए। चादर पोज। अरे महबूब अहमद, ये क्या चीज बैठी है? कौन है आप साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। लोग दरअसल जरा लेट पहुंचे। मैं ये कमरा किराए पर ले चुका हूँ 400 विद फूड। अकबर, आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता आहिस्ता? सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। अकबर के बच्चे कहाँ मर गए हो? मैं बुलाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गया अकबर। जी हाँ, 400 विद फूड मैंने ये किराए पे लिया है। जी हाँ। क्या बात है, कितनी दफा कहा, कितनी जोर से ना पुकारा करें, दोनों मरतबा चादर हाथ से छूटते छूटते रह गई। ये है मकानदारनी और ये है 400 विद फूड शायर। कम बखत, तू ये बता कि तू हमारा मुलाजिम है या हम तेरे मुलाजिम हैं? जब तुझसे मैंने कह दिया था कि कमरा सितंबर तक किराए पे नहीं उठाऊंगी, तो ये कैसे आ गया? ठीक है, जैसे आप फरमा रही हैं वैसा ही हो जाएगा। मैं तब तक वैसे ही रह लेता हूँ, किराया सितंबर से देने लगूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? अकबर। अकबर। वैसे अकबर मियाँ, तुम्हारी बेगम साहिबा की जबान बहुत खराब है। ये आखिर हैं कौन? क्या बताऊं साहब, यूं समझ लीजिए मलका तहतुल लफ्ज हैं। अकबर। आइए साहब आइए, ये हैं बहुत अच्छे शायर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आपका सामान किधर है? देखिए साहिब, हमारे पास तो सिर्फ मताले का सामान है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी ले आऊं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना क़िबला, जब अकबर ने आपको जबान दे दी है जी, तो आप हमारे मेहमान, सर आंखों पे रहिए, तो ले आइए ना सामान। बहुत शुक्रिया, आप बहुत भले मानस मुझे लगे। मैं अभी जाता हूँ मिनी पर और अपना सामान लिए आता हूँ। जी 2 रुपए खुले होंगे आपके पास? जी 2 रुपए। बहुत इनाम। ये लीजिए, 1 और 2। शुक्रिया। 50 पैसे अगर नहीं, ठीक, बहुत इनाम। मैं अभी आता हूँ। क्यों मियां अकबर, बेगम साहबा से पूछे बगैर कमरा किराए पर नहीं उठाना चाहिए था। क्यों, कमरा कोई बेगम साहिबा की अम्मा जान है जो उनसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे? अरे 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 भाई, तुम हर बात पर रोने क्यों लगते हो? साहब, बगैर तनख्वाह के हम मुलाजिमत कर सकते हैं, लेकिन बगैर तनख्वाह के हम पुचकार नहीं सुन सकते। मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। अरे 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 अरे, अकबर अकबर, फिक्र मत करो, वो बेगम साहबा को हम समझा देंगे। हाँ, आप और बेगम साहिबा को समझाएंगे? मुझे कौन समझा रहा है भाई? नहीं, वो
बेगम साहब पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कई फेरे लगा चुके हैं साहब, क्या बात है? वो अकबर वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला लाओ उनको, जाओ। अच्छा मैं हाँ। अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाएं। आइए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सलाम। भाभी आप तो ठीक है ना? आपकी दुआएं हैं, बड़े खूबसूरत बैनर बनवाए हैं आपने। मैंने तो भाईजान चौधरी को ममनू किया था कि महबूब साहब के खिलाफ मत लड़े। अरे नहीं, चौधरी साहब जीतेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया है चौधरी साहब। ओ महबूब भाई, आपका नाम महबूब अहमद की बजाय मुखलिस अहमद होना चाहिए। नवाजिश है चौधरी साहब, ये रही आपकी तकरीर। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा हिम्मत और इस्तकलाल से चौधरी साहब आप तकरीर सुना। हर पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं भी अपने इल्म को अपनी दानिश में पोशीदा रखता हूँ, इसीलिए महबूब भाई से मैंने ये तकरीर लिखवाई है। हमारी चौड़ी पेशानी का क्या फायदा? ओहो भाभी, जैसे मैंने पहले फरमाया था, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। चौधरी साहब क्या ख्याल है, आप तकरीर शुरू कर दें आप? ओहो महबूब भाई, क्या कहूँ, आप जैसे पड़ोसी हों तो बंदा बशर की तबीयत ऑटोमेटिक न्यू खलिशों और न्यू जुस्तजुओं से आशना होती रहती है। हाय, जबान पे अबूर देखिए। क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब। ओ बस भाभी, यूं समझ लें कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि हमारे भाई के यहाँ मैं नहीं पैदा हुआ बल्कि अदब पैदा हुआ है। चौधरी साहब, फिर तो पैदाइश के फौरन बाद आप पर तनकीद शुरू हो गई होगी। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि अदब का बुनियादी उसूल है कि वो तनकीद से बच नहीं सकता। ओह अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। हाँ, जी जी जी। महबूब साहब को तो प्रोग्राम रूबरू में आना चाहिए। क्या बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। जी। बातें तो होती रहेंगी, आप तकरीर सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। अकबर शुरू, पुत्र, बिस्मिल्लाह। जरा डब्बे को ले आओ है दो चार। जब तक स्टेज ना हो तो तकरीर लुत्फ से खाली रहती है। अकबर जल्दी लाओ। ठीक है। लाओ लाओ। जी। शाबाश। बिस्मिल्लाह। जरा संभल के खड़े होइएगा, दड़बा कमजोर है। ओहो, डब्बे कमजोर हैं तो कोई परवाह नहीं है, कबूतर तो मजबूत है ना। मैं फिर बिस्मिल्लाह, तकरीर बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ। है बिस्मिल्लाह। तकरीर है। मुअज़्ज़ज़ हिल रहे हैं। मोज़ेज़ हिल रहे हैं। नहीं नहीं अकबर पुत्र, डब्बे हिल रहे हैं, डब्बे हैं। तहम्मुल भाईजान, तहम्मुल। इस्तकलाल चौधरी साहब। साहब नीचे उतर। नहीं नहीं महबूब भाई, एक तो ट्राई करूंगा मैं जरूर। है चले। मुअज़्ज़ज़ नहीं ले है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुद ही बुलंद हुए थे, खुद ही गिर गए। पानी चल साहब, चोट तो नहीं आई?